हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वीरेंद्र कुमार एंड मेरे चैनल डीप स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। सो मैंने एक सीरीज चलाई है बिगिनर्स के लिए कि बिगिनर्स कैसे इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करें। ठीक है। सो इंग्लिश फॉर बिगिनर्स। ठीक है। सो हमेशा से एक बिगिनर्स में एक कन्फ्यूजन होता है, एक डायलेमा होता है कि कहाँ से शुरू करें। सो मैं इससे पहले मैं 2 वीडियो ला चुका हूँ। फर्स्ट मेरी डूडल्स पे थी और सेकंड मेरी ईजेएमआर। ठीक है। मैं आपकी टेंस के अकॉर्डिंग भी चल रहा हूँ और नॉन टेंस के अकॉर्डिंग भी चल रहा हूँ। टेंस कैटेगरी के सेंटेंस भी आपको बता रहा हूँ और अधिकतर क्या होता है कि जो बिगिनर्स होते हैं वो टेंस कैटेगरी को तो जानते हैं बट नॉन टेंस कैटेगरी को नहीं जानते हैं। मैं आपके टेंस भी क्लियर करते आ रहा हूँ और साथ में उनके और यूजेस पे आपको बताते आ रहा हूँ। सो आज ये मेरी जो बिगिनर्स के लिए जो मैंने एक सीरीज शुरू की है कि बिगिनर्स कैसे स्टार्ट करें, उसका आज ये तीसरी सीरीज की जो तीसरी वीडियो है। ठीक है। सो आज मैं आपका यूज ऑफ हैज एंड हैव। ठीक है। आज मैं हैज और हैव के यूजेस लेके आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, 4 से 5 यूजेस हैं जो कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अधिकतर क्या होता है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव होता है और ये सभी बिगिनर्स जानते हैं। ठीक है। क्योंकि टेंस तो किए होते हैं हमेशा से ही, लेकिन बाकी यूजेस हम नहीं जानते हैं। ठीक है। सो पहला, अब देखिए इसका हैज और हैव का। ठीक है। ये आपका स्टेट नंबर 3 है। अभी हमारा चल रहा है कि हाउ टू टॉक इन प्रेजेंट, कि प्रेजेंट में कैसे बात करें। डूडज वाला भी हमारा प्रेजेंट में था एंड इजेमारा वाला भी हमारा प्रेजेंट में था और हैज हैव भी ये प्रेजेंट में है कि कैसे प्रेजेंट में बात करें। ठीक है। सो इसके बाद और वीडियो जाएंगे आपकी। तो देखिए हैज और हैव। हैज और हैव का पहला स्ट्रक्चर क्या है? पहला स्ट्रक्चर है इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें सेंस होता है चुका है, चुकी है। हिंदी मीडियम के लिए चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है। मतलब कोई काम हम फिनिश कर चुके हैं, वी हैव डन। ठीक है। हम किसी काम को अगर खत्म कर चुके तो हम उसको कैसे एक्सप्रेस करें प्रेजेंट में। देखिए हैज एंड हैव, यहाँ पे जो हैज और हैव है ना, इसका इस्तेमाल होता है एज ए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जो मेन वर्ब के साथ आती है। ठीक है। अभी हम सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे कि हेल्पिंग वर्ब होती क्या है। देखिए अब देखिए, अगर सब्जेक्ट के हूं, अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट और नाउन कैसा? सिंगुलर नाउन क्या होता है? जिसमें हम किसी एक पर्सन, एक थिंग्स और एक एनिमल्स की बात करते हैं। ठीक है। इसके तरह हैज आएगा, क्या आएगा? हैज। और नेगेटिव वाले में हैज नॉट। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती क्या है? अगर आप देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती क्या? अगर आप गो कहते हैं ना, गो क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेंट होगी। और थर्ड फॉर्म क्या होगी? गोन होगी। तो इसमें ये वाली फॉर्म आएगी। ठीक है। सो लेट स्टार्ट, सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। ठीक है। हाँ, अगर सब्जेक्ट आपके आई है, वी है, यू है, दे है, नाउन कैसा? प्लूरल नंबर। ठीक है। हाँ ठीक है। प्लूरल नंबर में संख्या जहां एक से अधिक हो वो प्लूरल नंबर कहलाता। देखिए राम हैज टेकन फूड। राम हैज टेकन फूड का इसका मतलब क्या होता है? राम खाना खा चुका है। मतलब आप कोई भी काम फिनिश कर चुके हैं। यार मैं खाना खा चुका हूँ, यार मैं ऑफिस पहुंच चुका हूँ, मैं ना अपना होमवर्क कर चुका हूँ, मैं ये कर चुका हूँ, मैं वो कर चुका हूँ। मतलब आप कोई काम फिनिश कर चुके होते। ठीक है। तो उसकी बात है यहाँ पे। राम क्या एक सिंगुलर नंबर है, एक सिंगुलर नाउन है। कैसा? सिंगुलर नाउन। और कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। ठीक है। अभी आप सिर्फ सेंटेंस को समझे। सो राम, और राम के साथ क्या आएगा? हैज आएगा, क्योंकि एक सिंगुलर नाउन है। टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म की बात की टेकन, और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को आप लगा भी सकते हैं। आई हैव टेकन फूड, आई हैव टेकन। ठीक है। एंड ही हैज टेकन जूस, माई मदर हैज प्रिपेयर्ड फूड। ठीक है। किसी प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं इसका कि राम खाना नहीं खा चुका है, राम ने खाना नहीं खाया है, सेंस हमेशा चुका है का नहीं आएगा। ठीक है। उसने नहीं खाया, वह नहीं गया। ठीक है। वह भी नहीं गया है। तो देखिए राम हैज नॉट टेकन फूड, तो हैज। और अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो ये हैज जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि टेकन यहाँ पे मेन वर्ब है। टेकन के यहाँ पे मेन वर्ब है क्योंकि इसकी 3 फॉर्म है। ठीक है। हाँ। सो ये यहाँ पे थोड़ा देखिए, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। आई है, आई के साथ हैव। ठीक है। हाँ। सो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क। मैं अपना काम कर चुका हूं या मैं अपना काम नहीं कर चुका हूं। ठीक है। अगर आपको इंटेरोगेटिव अगर आपको पूछ रहा है क्या राम खाना खा चुका है, तो हैज आगे आ जाएगा। हैज राम टेकन फूड। ठीक है। हाँ। हैव आई फिनिश्ड माई वर्क। सो ये फर्स्ट है आपका। अगर कोई काम आप कर चुके हैं तो आप कैसे उसको कहें। अब आप क्या करें? वर्ब पुट करते जाइए और बनाते जाइए। ठीक है। हाँ। अब देखिए
आज का जो मेरा सेकंड स्ट्रक्चर्स है ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, सब जानते हैं। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जिसमें इसमें जो हैज और हैव का इस्तेमाल होगा ना वो मेन वर्ब की तरह होगा। जैसे इसका ये मेन वर्ब है, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब, तो ऐसे इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, देखिए खाने को क्या बोलते हैं? ईट। या तो खाने को ईट बोलते हैं हम, या तो बोलते हैं टेक। ओके, पीना या तो ड्रिंक बोलते हैं या टेक बोलते हैं। ठीक हो गया। लेना टेक बोलते हैं, रखना कीप। अब आपको एक ही, इन सभी के लिए आप एक ही, सिर्फ एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है आपका हैव। ठीक है, हैव का मतलब खाना भी होता है, पीना भी होता है, लेना भी होता है, रखना भी होता है, सबका प्रयोग आप हैव के, तो सब के लिए आप हैव का प्रयोग कर सकते। देखिए जैसे खाने के लिए क्या होता है? ईट होता है, तो ईट की सेकंड फॉर्म एट होती है, थर्ड फॉर्म ईटन होती है। ठीक हो गया। और खाने के लिए हम टेक का इस्तेमाल भी करते हैं, और टेक का इस्तेमाल भी करते हैं, तो टेक फर्स्ट फॉर्म टेक, सेकंड फॉर्म टुक, थर्ड फॉर्म टेकन। अब देखिए अगला देखिए, अब आप खाने के लिए, पीने के लिए, लेने के लिए हैव का इस्तेमाल भी करते हैं, और हैव की भी 3 फॉर्म होती हैं, प्रेजेंट फॉर्म हैव, सेकंड फॉर्म हैड, और थर्ड फॉर्म हैड। अब देखो अगर आप कहते हैं ना, इसी में मैंने ले रखे सेंटेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने सेंटेंस ले रखे हैं। ये देखिए राम हैज टेकन, तो यहां भी मैंने उसी टेंस में ले रखा है कि आई हैव टेकन फूड, मैं खाना खा चुका हूं। मैं कितने प्रकार से कह सकता हूं? देखो आई हैव टेकन फूड, ठीक है, सॉरी आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव टेकन फूड। ठीक है, और मैं ऐसे भी कह सकता हूं आई हैव तो हेल्पिंग वर्ब है, और या इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? खाने की थर्ड फॉर्म क्या है? हैड। सो अब मैं ये भी कह सकता हूं आई हैव हैड द फूड। अब द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आई हैव हैड द फूड, ऐसे भी आप कह सकते हैं। अब देखिए पीने के लिए ही हैज ड्रंक द मिल्क, ड्रंक होता है। ठीक है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ही हैज हैड, पीने के लिए ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक होती है। ठीक है, तो हैव की हैड, तो आप कह सकते हैं ही हैज हैड द मिल्क, वह दूध पी चुका है। ठीक है, आई हैव टेकन दिस, अगर आप कहते हैं मैं ये ले चुका हूं, आई हैव टेकन दिस, तो आप ये भी कह सकते हैं आई हैव हैड दिस, मैं ये ले चुका हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ। अब कभी कभी बार क्या होता है, अब आप किसी को अपना पेन देते हैं लिखने के लिए, तो आप वो आपको वापस देते, तो आप कहते हैं यार रख लीजिए। कीप मीन्स क्या होता है? रखना, तो आप कहते हैं यार रख लीजिए, कीप इट। ठीक है, तो आप इसका इसलिए हैबिट भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे रख लीजिए। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये भी कह सकते हैं, देखिए ये तो अब मैंने सब प्रेजेंट परफेक्ट में बताया था। अब अगर आप कह रहे हैं कि, अगर आप कहते हैं कि मैं खाना खा रहा हूं, तो आप ये भी कह सकते हैं आई एम हैविंग फूड, या आई एम हैविंग डिनर, आई एम हैविंग लंच, सॉरी। ठीक है, ये ठीक है, आई एम, ठीक है, आई एम हैविंग, सॉरी आई एम है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, आई एम हैविंग फूड। ठीक है, आई एम हैविंग फूड, आई एम, या और उसके बाद आई एम हैविंग मिल्क। ठीक है, सो इस प्रकार से इस्तेमाल ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। ठीक है, हाँ। सो स्ट्रक्चर समझ में आया आपका दूसरा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे स्ट्रक्चर पे, जहां पे हम हैड और जहां पर हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। वो सेंस क्या है? तीसरा स्ट्रक्चर हमारा पास होना या कोई बीमारी होना। ठीक है, हम कहते हैं ना कि मेरे पास कोई चीज है, तो इस्तेमाल क्या है? हैज, सिंपल में हैज, और नेगेटिव में डज नॉट हैव। ही अगर सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, नाउन हो, तो सिंपल में हैज का इस्तेमाल, और नेगेटिव में डज नॉट हैव। अब अगर सब्जेक्ट क्या हो, मैंने लिखने की अवस्था नहीं समझी यहाँ पे। ठीक है, आई, वी, ठीक है, यू और दे, इस प्रकार के सेंटेंस और प्लूरल नाउन हो, तो हैव आएगा। ठीक है, दोनों के सेंस में, चाहे पास हो चाहे बीमारी कोई भी है आपको। ठीक है, उसमें डू नॉट, और नेगेटिव में डू नॉट है ऑब्जेक्ट। कैसे? देखिए यहां पे देखिए, सॉरी फॉर दैट, ये सेंटेंस कुछ गलत लिखा गया है। ठीक है, अब इसको देखिए, ही हैज एप्पल मोबाइल, यहाँ पे कैसे ही हैज एन एप्पल मोबाइल भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके पास क्या है? पास होना, ही के साथ हैज। ठीक है, ही हैज एन एप्पल मोबाइल, उसके पास एप्पल का मोबाइल है। ही डज नॉट हैव, उसके पास नहीं है। अगर आप देखो यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि ही के साथ हैज लग रहा है, लेकिन हम नेगेटिव में डज नॉट हैज क्यों लगा रहे? नहीं, यहाँ पे हैज का इस्तेमाल नहीं होता, हैव का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, हाँ। सो ही डज नॉट हैव एप्पल मोबाइल, उसके पास एप्पल का मोबाइल नहीं है। अगर आपको पूछना है क्या उसके पास एप्पल का मोबाइल है, तो डज ही हैव एन एप्पल मोबाइल, या डज ही हैव एप्पल मोबाइल, अब ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, और नेगेटिव डज नॉट हैव
ठीक है, और क्वेश्चन करना है तो डज आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट पीछे हैव उसके बाद चली जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अब देखिए, आई हैव 2 मोबाइल्स, मेरे पास 2 मोबाइल हैं। आई डू नॉट हैव 2 मोबाइल्स, मेरे पास 2 मोबाइल नहीं है। ठीक है, डू हैव क्या, आई वी के साथ हैव आता है और नेगेटिव में डू नॉट हैव आता है, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या मेरे पास 2 मोबाइल हैं? डू आई हैव 2 मोबाइल्स? ओके, सो अब देखिए, बीमारी है के सेंस में, ही हैज फीवर, उसे क्या है, बुखार है। अब और अगर अब हिंदी में वैसे सॉरी अब ये भी कहते हैं ही इज इन फीवर भी कहते हैं, लेकिन आप अभी हम हैज का इस्तेमाल कर, हैज का इस्तेमाल भी हम फीवर इसके बताने के लिए कर सकते हैं, कोई बीमारी बताने के लिए। आई हैव फीवर, ठीक है, मुझे क्या है, मुझे फीवर है। ठीक है, सॉरी, ही हैज फीवर, उसे क्या है, फीवर है। और आप इसको अगर नेगेटिव बताना चाहते हैं, सो सी डज नॉट हैव फीवर, सी हैज फीवर और सी डज नॉट हैव फीवर। ठीक है, डज सी हैव फीवर, क्या उसे फीवर है? डज सी हैव फीवर? ठीक है, हाँ। अगला देखिए, आई हैव हेडेक, मुझे यार क्या है, मेरे सर में दर्द है। ठीक है, मेरा सर दर्द है। ठीक है, आई हैव हेडेक। ठीक है, सो इसको आप नेगेटिव में कैसे बताएंगे? आई डू नॉट हैव हेडेक। ठीक है, हाँ। सो स्ट्रक्चर समझ में आया ना? मेरे पास है और मेरे पास कोई चीज है या नहीं है, मुझे कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है या नहीं है, इसके लिए आप इसका इस्तेमाल। हाँ, तो आपको समझ में आ रहा होगा ना? ठीक है, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैं अभी आपको कंफ्यूजन नहीं कहना, आपको भी कंफ्यूज नहीं करना चाहता। आप जैसे कि आप बोल देना आई हैव हेडेक, तो इसको एक और तरीके से बता सकते हैं हम। आई एम हैविंग हेडेक, आई एम हैविंग हेडेक भी कह सकता हूँ इसको, आई एम हैविंग हेडेक। लेकिन आपको अभी कंफ्यूजन, अभी आप बिगिनर्स हैं तो बिगिनर्स को मुझे कंफ्यूज नहीं करना है कि ये आई एम हैविंग हेडेक भी कह सकते हैं, नहीं। अभी आप सिर्फ इसको देखिए कि आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक भी आप कह सकते हैं। अब देखिए, हमारा आज का मेरा जो लास्ट स्ट्रक्चर है, मैंने अभी 4 ही लाया उसकी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आपको ये सीखने चाहिए, उसके बाद आप एडवांस में जाएंगे। ठीक है, देखिए, करना है या करना पड़ता है। अगर आप कहते हैं ना कि मुझे कोई काम कर, यार मुझे ना स्कूल जाना पड़ता है, यार उसे ना खाना बनाना पड़ता है, यार उसे क्या करना पड़ता है, उसे डांस करना पड़ता है। ठीक है, उसे लड़ना पड़ता है यार। ठीक है, उसे ना अपने ग्राहकों को क्या करना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हैज टू और नेगेटिव में हैज नॉट टू, और वर्ब की पहली फॉर्म आती है। वर्ब की पहली फॉर्म आप जानते हो ना, जैसे गो वेंट गॉन है। ठीक है, तो उसमें गो आएगा। यहां देखिए, ही सी इट नाउन के साथ हैज टू, सिंगुलर नाउन के साथ। हैव टू और हैव नॉट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आई वी यू दे एंड प्लूरल नंबर आएगा। देखिए, सबसे पहले क्या है, ही हैज टू मेक फूड, यार उसे खाना बनाना है या उसे खाना बनाना पड़ता है। तो 2 सेंस होते हैं, एक तो करना है मुझे, वो इसमें कंपल्सन नहीं है, करना पड़ता है में कंपल्सन है। तो ही हैज टू मेक फूड, उसे खाना बनाना पड़ता है, तो उसे ही के साथ हैज टू। ठीक है, आगे देखिए, सी हैज टू वॉश क्लॉथ्स, उसे कपड़े धोने पड़ते हैं। ठीक है ना? अगला देखिए, सी हैज नॉट टू वॉश क्लॉथ, सी हैज नॉट, अगर नेगेटिव बनाना है तो सी हैज नॉट टू वॉश क्लॉथ, वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। अगर पूछना है तो हैज सी टू वॉश क्लॉथ, क्या उसे कपड़े धोने पड़ते हैं? तो इस प्रकार से आप इसमें इंटेरोगेटिव क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगला देखिए, आई हैव टू टॉक हिम, मुझे उससे क्या करना पड़ता है, बात करना पड़ता है। आई हैव टू टॉक हिम। ठीक है, और अगला है वी हैव टू, हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू कन्विंस द ग्राहक, हमें ग्राहक को क्या करना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है। किसके लिए? टू सेल द गुड्स, सामान को बेचने की। तो कोई काम करना पड़ता है। तो ये स्ट्रक्चर आप देखिए, बाकी प्रैक्टिस आपका काम है। ठीक है, सो आप जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने आप इसमें आप उतने आप परफेक्ट होते जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो हमने सीखे आज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, सो अभी हैव, और जो हैव है आपका टॉपिक बहुत ही डाइवर्स है। ठीक है, इसकी बहुत सारी यूजेस हैं। देखिए, अब ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसके अभी कितने यूज है देखिए, शुड हैव, कुड हैव, ठीक है, वुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव, सॉरी मे हैव, माइट हैव, यूज टू हैव, विल हैव। अभी बहुत सारे यूजेस हैं, ये मॉडल्स हैं सारे, ये सारे मॉडल्स वर्ब हैं यहाँ तक। ठीक है, ये विल हैव नहीं है, बाकी ये सारे मॉडल्स वर्ब हैं। तो इसके बाद मैं आपके लिए इन पर वीडियो लाऊंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए सो प्लीज शेयर। ठीक है, प्लीज शेयर, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, और आगे भी आपके लिए
बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिगिनर्स को लेकर, बिगिनर्स के अंदर जो एक हमेशा जो कन्फ्यूजन था उसको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपकी बहुत ही अच्छी, फिर से एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है, जो आपके आपके इंग्लिश को और ज़्यादा इंप्रूव बनाएगी, ठीक है, इंप्रूव करेगी, ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगी, ठीक है। और तो बहुत ही अगला अगला वीडियो में लाने वाला आपको स्टोरी टेलिंग, कि आप पास्ट में आप कल कहीं गए थे तो आप उसको कैसे अपने दोस्त को बताएं उस स्टोरी, ठीक है। वो स्टोरी टेलिंग जो होती है वो इंटरव्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि आप पहले आपने कहाँ काम किया, क्या करते थे, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।